दोस्तों, खेतों में बैलों को काम करते हुए देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने सिंग वाले गेंडे को हल जोतते हुए देखा है? या फिर आपने सुना है कि घने बालों वाला याक भी खेती कर सकता है? या क्या आपने कभी सुना है कि एक देश ऐसा भी है जहां डक से भी खेती कराई जाती है? यहां तक कि बेवकूफ समझे जाने वाले गधे और खच्चर से भी खेती का काम करवाया जाता है। हालांकि दोस्तों, सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। इसी के चलते आज हम आपके सामने 10 ऐसे जंगली जानवर पेश करने वाले हैं जो हमारे किसान भाइयों के साथ बड़े प्यार से काम करते हैं। इनमें से दोस्तों एक जानवर तो ऐसा है जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है और फिर भी वो बड़े मजे से फार्मिंग करता है। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा जानवर से खेती कराते हुए दिखाने वाला हूँ जो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। कैमल। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट से। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट हर जहां से काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ ऊंट न केवल ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन है, बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऊंट को शामिल भी किया जाता है। कुछ लोग ऊंट की मदद से बोझा ढोने का काम भी करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सब के अलावा ऊंट में एक और बड़ा टैलेंट है, और वो ये है कि यह बड़ा सा जानवर खेती के भी काम आते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। वीडियो में आप जिस जानवर को देख रहे हैं, ये कोई नकली नहीं बल्कि असली ऊंट है जो बिना कुछ कहे अपने मालिक के साथ खेतों में चल रहा है। शायद दोस्तों आपने ऊंट का यह हुनर इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि ऊंट की मदद से थार रेगिस्तान में कई मुख्य फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा ऊंट को दूध और मांस जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी पाला जाता है। दुबई में दोस्तों इस काम के लिए बड़े पैमाने पर कैमल फार्मिंग तक होती है। एलिफेंट। अब बारी है धरती के सबसे बड़े जानवर कहे जाने वाले हाथी की। क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन हाथी जैसे बाहुबली जानवर को भी खेती करते हुए आप देखेंगे? शायद नहीं, और देखेंगे भी कैसे, क्योंकि भारत में तो ऐसा नहीं होता है, मगर दोस्तों थाईलैंड में पक्का होता है। जी हाँ, वहां पे हाथी को खेती करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हाथी के साथ मिलकर खेती से जुड़े कई जरूरी कामों को पूरा किया जाता है, क्योंकि हाथी धरती के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। हालांकि दोस्तों अब इस तरह के परंपरागत खेती बहुत कम होती है, क्योंकि हाथियों की संख्या में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन आज भी थाईलैंड के कुछ इलाकों में दोस्तों हाथी की मदद से खेती की जाती है। डोंकी। दोस्तों गधे को देखकर हमें यही लगता है कि यह जानवर केवल सामान ढोने का काम ही अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन भाई ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। गधे से खेती का काम भी करवाया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह गधा अपने मालिक के साथ मिलकर खेतों में काफी मेहनत कर रहा है। यह खेत के काम को इतनी मेहनत और लगन से कर रहा है जैसे यह इस काम में एक्सपर्ट हो। सच में गधे को इस तरह से कम करते हुए देखना किसी चमत्कार से काम नहीं है। हॉर्स। दुनिया भर में हॉर्स रेसिंग और सवारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस शानदार जानवर को खेतों में काम करते हुए देखा है? अगर नहीं तो आपकी यह तमन्ना आज मैं पूरा करूंगा। इस वीडियो में आप जिस जानवर को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मस्कुलर बॉडी वाला घोड़ा है। दुनिया के कई देशों में घोड़े का इस्तेमाल खेती के काम के लिए भी किया जाता है, जहां इसे हल चलवाना और खेतों का काम करवाया जाता है। दरअसल दोस्तों घोड़े का शरीर काफी मजबूत होता है, इसलिए यह बड़े से बड़े खेतों में बिना थके काम कर सकते हैं। जिन जगह पर बैल या ट्रैक्टर नहीं होते हैं, वहां घोड़े की मदद से ही हल चलाया जाता है। सच में दोस्तों घोड़े की इस काबिलियत को देखकर ऐसा लगता है पता नहीं जानवरों में और ना जाने क्या क्या टैलेंट छुपा होगा। डक। डक का नाम सुनकर दोस्तों आप सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि ऊंट और हॉर्स तक तो यह ठीक था, लेकिन छोटी सी नाजुक सी डक का खेती में क्या काम है? पर सच तो ये है, ये सारा गेम ही दिमाग का है। जहां कुछ लोग केवल चिकन जैसी चीजों के लिए फार्मिंग करते हैं, तो वही कुछ ऐसे भी जगह है जहां डक का इस्तेमाल खेती में करते हैं। दरअसल दोस्तों थाईलैंड में फसल के कीड़ों से निपटने के लिए किसान अपने खेतों में बड़ी तादाद में डक को छोड़ देते हैं। इन डक को खेत पर ले जाकर छोड़ दिए जाते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस स्ट्रेटजी के जरिए किसान और डक दोनों का काम बन जाता है। जहां डक को भरपेट भोजन मिलता है, वही किसान को खतरनाक कीड़ों से छुटकारा। आपको बता दें कि चावल की फसल की कटाई के बाद लगभग 10,000 डक के झुंड को फसल में छोड़ दिया जाता है। सच में यह देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया इंसान के दिमाग के बराबरी भाई कोई नहीं कर सकता। याक।
लंबे बालों वाले इस जानवर को याक कहते हैं। इसके बाल इतने बड़े और लंबे होते कि जिसकी वजह से ये -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रह सकता है। आप इन्हें हिमाचल प्रदेश, तिब्बत और नेपाल में देख सकते हैं। भैंसे की तरह दिखने वाला यह जानवर काले, भूरे, सफेद या धब्बेदार रंग का होता है और इनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा भी हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने हट्टे-कट्टे जानवर से भी खेतों में मजदूरी करवाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसका एक एग्जाम्पल यह वीडियो क्लिप है, जहां याक से खेत जुतवाने का काम करवाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ठंडा और पहाड़ी इलाकों में बैलों जैसे जानवरों के लिए रहना मुश्किल है, इसलिए याक से बैलों की तरह काम लिया जाता है और खेतों में काम कराया जाता है। या फिर अब यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे याक से खेती करना ट्रेडिशन खेती का हिस्सा है। मजबूत और ताकतवर शरीर होने के कारण याक बर्फीले मौसम के दौरान भी काम करने में सक्षम होते हैं। आपको बता दें, जहां याक से खेतों में काम कराया जाता है, वही मादा याक से दूध निकलने का काम आता है। इसके अलावा पालतू याक से सामान भी ले जाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आराम से पहाड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं। राइनो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती होगी कि क्या इस जंगली जानवर से भी कोई काम करवाया जा सकता है? दोस्तों, ये काफी आक्रामक होता है। जब इनका दिमाग सटकता है तो जंगल के राजा भी इससे दूरी बनाकर रहते हैं। ऐसे में राइनो से खेती असंभव लगता है। लेकिन कहते हैं, इंसान वो है जो किसी को भी अपनी उंगलियां पर नचा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदमी बैल की जगह गेंडे से हल चलवा रहा है। जब यहाँ मौजूद लोगों ने गेंडे को ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए लोग खेत में काम करते हुए इस गेंडे का वीडियो बनाने लगे, जो देखने में किसी मैजिक से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। लेकिन क्या आपने कभी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए जानवर को दिखा है? जी हाँ, जिसे वैज्ञानिक ने बनाया है। नहीं दिखा तो सिर्फ एक बार इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है।